आपने बिग बॉस देखा होगा। कलर्स टीवी पर एक कार्यक्रम है बिग बॉस। अभी पिछले हफ्ते बिग बॉस से रितेश की वापसी हुई है और जब रितेश की वापसी हो रही थी तो उनकी पत्नी सिने स्टार राखी सावंत दहाड़े मारकर रो रही थी और कह रही थी कि आखिर मैं पति के बिना रहूंगी कैसे। पूरा दहाड़े मार रही थी और रो रही थी। लोग उसको समझा रहा था, लेकिन बावजूद उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब वो दहाड़े मारकर रोएंगी या शेरनी की तरह दहाड़ मारेंगी? आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि जब बिग बॉस में रितेश और राखी सावंत आती हैं, उसके बाद रितेश की एक पूर्व की पत्नी वो भी सामने आती हैं और अपना बयान देती हैं, जिसके बाद रितेश का टीआरपी एकाएक घट जाता है और उनको बिग बॉस से बाहर होना पड़ता है। ऐसे में अब तो मामला ये है कि राखी सावंत रितेश की पत्नी है या वो है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। बिग बॉस जो अभी सीजन चल रहा है, राखी सावंत के आने के बाद एकाएक उसका टीआरपी बढ़ गया, उसको देखने वालों की संख्या बढ़ गई और उसमें मनोरंजन का जो लेवल था वो भी बढ़ गया। लेकिन इसने रितेश की ज़िंदगी में भूचाल ला दिया। चूँकि रितेश राखी सावंत से शादी कर लिए हैं, ये उनके पूर्व पत्नी को, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी पता नहीं था। यहाँ बता दें कि रितेश पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया के रहने वाले हैं और राजगुर चौक पर उनका मकान है, जिसमें उनके पिताजी जो रेलवे के स्टेशन मास्टर से रिटायर हैं वो रहते हैं। लेकिन रितेश जो IITian हैं वो हैदराबाद में रह रहे थे और वहाँ उन्होंने शादी कर ली थी राखी सावंत से। राखी सावंत हमेशा चर्चा में रहने वाली सिने तारिका है और उनके साथ शादी करने के बाद उनको बुलावा आया बिग बॉस का। बिग बॉस में वो आए, लेकिन उनके आने से वो पर्दा उठ गया जिस पे उन्होंने पर्दा डाल रखा था, और वो था उनकी दूसरी शादी का। शायद राखी सावंत को भी पता नहीं था कि रितेश से उसकी जो शादी हुई है वो उनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बिहार के नवादा की ही रहने वाली है। नवादा की स्निग्धा प्रिया से रितेश की शादी 1 दिसंबर 2014 को हुई थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत दिन चला नहीं। शादी के बाद रितेश चेन्नई चले गए नौकरी के चक्कर में और उसके बाद उनकी पत्नी स्निग्धा प्रिया भी उनके साथ गई, लेकिन बहुत दिनों तक ये संबंध नहीं चला। इसको लेकर स्निग्धा प्रिया के भाई मतलब रितेश के साले रविकांत ने थाने में एक केस दर्ज किया है। इसको लेकर उनकी पूर्व की पत्नी स्निग्धा प्रिया का क्या कहना है वो देखिए। ये बेतिया बिहार से हैं और इनका बैकग्राउंड ये है कि थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड से जब रितेश पढ़ाई वगैरह करने लगे, मैं जितना जानती हूँ कि ये शादी से पहले तक कुछ भी नहीं था। मेरे इन-लॉज से मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट ये आए थे दिसंबर 17 में चेन्नई। 2 दिन रुके, मेरे से कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि FIR जो हुआ था तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को शायद बेल नहीं हो रहा था जो FIR का, क्योंकि फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी और मदर इन लॉ सबने मिल के लास्ट में बहुत गलत किया था, मतलब खींचा तानी मारा था, तो नाम सबका आया था। जितना मैंने देखा है इनकी फैमिली को, शादी के बाद ही सबके पास फोन भी आया है हाथ में। होता है ना कि क्योंकि शादी के टाइम जब तक मैं दिखाने गई थी, किसी के पास एक सही का फोन नहीं था जिसपे व्हाट्सएप चले। जैसा वाइफ उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था कि साड़ी पहनो, घूंघट इतना करो और इधर नहीं झाको, एक रूम में रहो। मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत में ऐसा कुछ भी क्वालिटी है। वो तो पूरा नेक्ड होकर के आधा बॉडी दिखा के चलती है।
है ना, जो भी है पब्लिक में। अगर उनको एक संस्कारी बहू चाहिए थी तो आज के डेट में इतना झूठ सच होते हुए मैं रिश्ते को निभा रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा साथ में था। अब अगर उनको ऐसी वाइफ चाहिए तो मेरे ऊपर इस तरीके का कि वहां पे कभी घूंघट करो, ये नहीं करो, ऐसे चलो वैसे चलो, ये पैसे और प्रेस्टीज के ऊपर गए। आज भी कह रही हूँ, अगर दूसरा कोई इनको इससे अच्छा मिल जाएगा, ये बंदा कंटिन्यू तैयार रहेगा रेडी करने। लाइफ का मुद्दा ही है पैसे कमाना, और ये पैसे लेके कहाँ जाएंगे आई डोंट नो। बाकी फाइनेंशियली अंदर से कुछ भी नहीं है। सैलरी का एक ऑफिशियल पैकेज अच्छा है इनका, 2 के करीब है, जो कि मैं आइडिया से बोल रही हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं गिन के बता सकती हूँ कि इनके पास क्या है नहीं है, बस इसलिए NRI ये झूठ सच किए तभी। उसने एक वीडियो में बोला है ना कि मुझे पता होता कि ये मैरिड है, बच्चे का बाप है, तो मैं शादी। हालांकि रितेश एक चैनल पर आकर इस बात का खंडन करते हैं। खंडन इस बात का नहीं कि वो उनकी पहली पत्नी नहीं है, खंडन इस बात का कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। उनका क्या तर्क है ये भी सुनिए। यस, बिग बॉस की जर्नी मुझे एक इम्प्रूवमेंट दिया कि मुझे कहीं ना कहीं, बट राखी से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे लिए दुनिया एंड हो गई थी, राखी ने मेरा हाथ थामा था। वो मैं भुला नहीं सकता हूँ कि उसने कहाँ से मुझे कहाँ लाया है। तो आई वुड से कि राखी का प्यार सही बात है। मैं उससे, क्योंकि हम लोग दोस्त हम लोगों में वो पति पत्नी वाली फीलिंग नहीं है। हाँ। हम लोग हर तरीके की बात करते हैं, हम लोग एज अ दोस्त रहते हैं। हम लोग अगर राखी को मैं बताऊं कि राखी शायद ही एक कोई पल है जो कि मुझसे कनेक्ट नहीं रहती, और मैं भी। तो लाइक कह सकते हो कि हम लोग पति पत्नी वाला वो बेरिंग नहीं रहता है कि हाँ भाई एक रिस्पेक्ट, और ये हम लोग जो मन एक दूसरे को बोलते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे हम लोग का सेम वही फ्रेंडली बिहेवियर है। यहाँ पे मेरी जो वाइफ जो है वो 2 बार भागी है मेरे यहाँ से। कोई बंदा, कोई इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो भागी हुई पत्नी को वापस लाए। मैंने लाया है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैंने लाया है। मैं उतना बड़ा दिल रखता हूँ। मेरे जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। आप मेरा सारा बायोडाटा रख लो, आप कहीं भी मेरी इंक्वायरी करा लो। मैं एक शर्मिला किस्म का इंसान हूँ, हमेशा खुश रहने वाला इंसान हूँ। डेफिनेटली मेरा कोई भी नेगेटिव, मुझे कहीं भी झूठे केस में 498A मैं 2017 से लड़ रहा हूँ, उसमें भी मैंने सारे प्रूफ दिए हैं। इनके पेरेंट्स ने जो भी मेरे से मनी एक्सटॉर्ट किए हैं, जो भी ये है, सारे प्रूफ मैंने बाकायदा मेल किया है CM को। एक तो सीधा सा बात है कि जब वो कहती हैं कि वो मैं ब्रूटल पति हूँ, मैं 4 घंटे मारता था, ये था 4 घंटे मारता था, तो अभी तक उन्होंने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सेकेंड थिंग, मेरा बच्चा जो है वो मात्र 3 महीने या 4 महीने रहा होगा मेरे से। एक छोटा सा नन्हा बच्चा, वो आज भी अपने फादर को मिस करता है, आपके साथ रह रहा है, मुझे मिस करता है। कि खुद बोलती है कि इनका लोअर स्टैंडर्ड था, इनका तो लोअर स्टैंडर्ड था तो आप शादी क्यों की? पहला क्वेश्चन, आप लोअर स्टैंडर्ड था, मेरा लोअर स्टैंडर्ड था, मेरे पास एक फोन नहीं था। आपको मैं अब क्या बताऊं, आपके पास अगर बोलूं तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि ये जो लोअर स्टैंडर्ड के कहती हैं 2 जींस था मेरे पास। मैं शादी के इमीडिएट 1 महीने बाद मैं US में था, उसके पहले मैं जर्मनी में था। लोअर स्टैंडर्ड है, और खुद ही एडमिट करती है 2 लाख सैलरी 2014 में, ये बोल रही है, खुद ही एडमिट कर रही है 2 लाख सैलरी लोअर स्टैंडर्ड होता है पर मंथ। ये दुनिया खुद समझ सकती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इनको प्रूफ अगर दिखाऊंगा तो इनके ये प्रूफ मैंने दिखा चुका है। लेकिन क्या है कि आज हमारे देश में क्या है ना कि लड़कियों को ये प्रिविलेज दे दिया गया है कि वो जो एलिगेशन लगाते हैं बस दुनिया मान लेती है कि 75% हाँ लड़के में गलती होगी। मैंने आज तक सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि इसका काला चिट्टा खुलेगा तो मेरा बच्चा सर उठा के जी नहीं पाएगा। और मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, वो भी करता है। तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, मेरी लाइफ तो इसने बर्बाद कर ही रखी।
इट्स नॉट पहली बार ये है, इसने पहली बार नहीं है मेरे कुली को ये ईच को फोन करना, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना फेसबुक पे, उनसे बोलना कि रितेश ऐसा है वैसा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। मेरे पूरे घर में फोन करना, घर के आसपास फोन करना, डिफेम करना, तो ये बहुत दिन से चल रहा है। मैं इसमें नया, आज नेशनल टीवी पे इसने बोला, ठीक है, वो इसको, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप 2017 से आप केस लड़ रहे हैं, आपको पति की याद अभी ही आई है कि जब वो बिग बॉस में चला गया? पति की याद आपको पहले नहीं आई? तो और आपका घर है बिहार, आप बिहार की रहती हैं, आपके पास आप दिल्ली में क्यों रहती हैं? अब थक चुका हूं मैं, इतना जिल्लत नहीं सह सकता मैं। एक बार इन्होंने 2017 में जो मेरे साथ किया था, मैं ऑलमोस्ट सुसाइडल पोजीशन पे था कि मुझे लग रहा था। फिर मैंने अपने को संभाला, उस टाइम राखी भी मिली मुझे, मैंने अपने को संभाला, मैंने अपने माँ बाप को देखा, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप का मेरे सिवा कोई नहीं सहारा है, और मैं किसी भी कीमत पे मैं उनको नहीं छोड़ सकता, ये भी तय है। क्योंकि हम लोग जिस संस्कार से आए हैं, कहीं भी मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ जो मेरे हार्ट को गंवारा नहीं है। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के और केवल पत्नी के पीछे बैठूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जहाँ गलत जिसको लगेगा मैं बोलूंगा। इन्होंने मेरे माँ बाप पे एलिगेशन लगाया है कि माँ बाप भी मारते थे। आप उनसे पूछिए माँ बाप के साथ वो कितने दिन रही हैं। 7 साल के शादी में मात्र इनिशियल 1 मंथ, जब लड़की नई नवेली आती है तब 1 मंथ, उसमें भी इन्होंने आते हुए तीसरे दिन झगड़ा शुरू कर दिया। जब राखी सावंत मेरे से इतना प्यार कर सकती है, मेरे बिना रह नहीं सकते, कुछ तो मेरे में बात होगी, तभी तो कुछ तो मेरे में बात होगी, कुछ तो मेरे बात होगी कि मेरा बच्चा भी इतना मेरे से तड़प रहा है। ये एक निर्दयी माँ है, जो कि मैं अभी इसका पूरा चिट्ठा बताऊंगा, इससे घटिया लड़की कोई नहीं हो सकती है। केस में रितेश पर उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने का भी मामला दर्ज कराया गया है। शिकायत की गई है कि वो लगातार 4-4 घंटे तक मारपीट करते थे और उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसके बाद उनकी पत्नी चली आई मायके चेन्नई से। लेकिन रितेश का स्पष्ट कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि उन्होंने बाज़ाब्ता इसको लेकर 2017 में भी एक मामला दर्ज किया था जो केस चल रहा है। ऐसे में उनका यह कहना है कि इतने दिनों से उनकी पहली पत्नी स्निग्धा प्रिया कहाँ थी। जब वो बिग बॉस में आए उसके बाद में ये मामला उखाड़ा गया और जिसके चलते उनके जो प्रशंसक थे रितेश के, वो उनके विरोधी हो गए और वोट के आधार पर उनको सबसे कम वोट मिला बिग बॉस में, जिसके चलते उनको बिग बॉस से बाहर होना पड़ा। उनके अनुसार उनका जो पुत्र है, पहली पत्नी से जो पुत्र है, उससे उनको बहुत प्यार है, लेकिन वो उनकी पहली पत्नी स्निग्धा प्रिया उससे बात तक नहीं करने देती हैं। लेकिन स्निग्धा प्रिया का कहना कुछ दूसरा है। खैर, इसको लेकर रितेश का कहना ये है, हालांकि इसमें एक बड़ा मामला ये है कि रितेश अपने को NRI कहते थे, IITN कहते थे, जबकि उनकी पत्नी का ये कहना है कि ये सारा कुछ झूठ है। NRI के नाम पर उन्होंने राखी सावंत के साथ शादी की, लेकिन ये सारा चीज़ झूठ है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन रितेश का ये कहना है कि सारे सबूतों के साथ वो प्रेस के सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे, जिसके बाद लोग जान जाएंगे कि उसमें उनकी गलती नहीं, उनकी पत्नी की गलती। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है फिर हम आपको बताएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।